हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर एट यू होम। और आज है 1 जनवरी 2024। हम सब न्यू ईयर में एंटर तो कर गए हैं, और अगर हम आज से देखें तो हमारे पास मुश्किल से 1 महीना बचा है, क्योंकि फैब में अराउंड 5 आपकी एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगी। आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है लेसन 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2, है ना। और पार्ट 2 जो टॉपिक था वो है कुर्ग। आपको पता ही है कि कुर्ग इसमें क्या था, हिल स्टेशन था। जो क्लास हमारे पास है वो 10th है, और हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश। तो देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं हमेशा आपके लिए लेके आ रही हूँ, एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कवर्स 30% एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोडागू। मतलब 30% एरिया किस चीज़ से कवर्ड है कोडागू का? तो ये कवर्ड है एवरग्रीन फॉरेस्ट से, है ना। अगर आप चैप्टर जैसे ही पढ़ेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको ये लाइन्स मिलेंगी देखने को। फिर पूछा है आपसे, व्हाट इज रिफर टू एज अ पीस ऑफ हेवन। पीस ऑफ हेवन किसको बोला गया है? तो कुर्ग को। चैप्टर का नाम भी कुर्ग है, और हम कुर्ग के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि हिल स्टेशन है, तो यही क्या बोला गया है, हेवन बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछता है कि व्हाट इज रैपलिंग। ये रैपलिंग क्या है? तो रैपलिंग क्या है, एक तरह का मतलब एडवेंचरस स्पोर्ट है ये। तो इसका मतलब होता है गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोफ। मतलब आप यहाँ पर क्लिफ मतलब एक चोटी पर हैं, छोटी सी हिली पर हैं, और आप क्या करते हैं, रोप के जरिए कहाँ जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, है ना। तो आप रोप से बंधे होते हैं और फिसल के स्लाइड करते हैं, आप नीचे की तरफ आते हैं, तो वो होता है रैपलिंग। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, द क्लाइम टू द डैश हिल्स ब्रिंग यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। तो भैया क्या हम कहाँ, कौन सी हिल पे खड़े हुए हैं जहाँ जहाँ के पैनोरामिक मतलब होता है 360 डिग्री व्यू देखने को मिलेगा? तो ये है ब्रह्मगिरी। अगर आप ब्रह्मगिरी हिल पर चढ़ते हैं तो आपको ऊपर जाके एक पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है। ठीक है। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज फ्रॉम। देखिए जो इंडियन आर्मी के पहले जो चीफ थे, है ना, वो कहाँ से थे? वो भी कहाँ से बिलोंग करते थे? कुर्ग से बिलोंग करते थे, और उनका नेम था जनरल करियप्पा। अगर आप लेसन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको इनका नेम भी देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि वो बिलोंग कहाँ से करते थे, तो कुर्ग से बिलोंग करते हैं। अब फिर पूछा है कुर्ग कौन सी कंट्री कहलाती है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पाई जाती है, कॉफ़ी उगाई जाती है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कॉफ़ी कंट्री बोलते हैं, है ना। चलिए, अब क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 आपसे पूछता है, हु इज़ द ऑथर ऑफ, ये सॉरी ये गलत हो गया है, ये हम थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ कुर्ग। कुर्ग का ऑथर आपसे पूछा है यहाँ पर, तो जो कुर्ग के ऑथर हैं वो बताओ जल्दी से कौन है यहाँ पर। आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। चलिए, जब तक आप बताते हैं मैं ही बता देती हूँ, लोकेश अबरोल, है ना। तो कुर्ग के जो ऑथर हैं वो कौन है? लोकेश अबरोल हैं। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछता है, व्हाट इज अ माहौट। अब माहौत का मतलब क्या होता है कि भैया, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, जो एलिफेंट को चलाता है, राइड करता है, उसको क्या करता है, ट्रेन करता है, उसको सिखाता है। ठीक है, तो उसको माहौत बोला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछता है, व्हाट डज इट मीन बाय द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है? देखिए, मैंने आपको अभी बताया कुर्ग कॉफ़ी कंट्री कहलाती है, तो जब आप कुर्ग में जाओगे तो आपको वहाँ हवा में ही ऐसा एहसास होगा कि आपको किसकी फ्रेग्रेंस मिल रही है, कॉफ़ी की फ्रेग्रेंस मिल रही है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बना हुआ है। आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट ऐसे दे रखे हैं, सॉरी 4 स्टेटमेंट ऐसे दे रखे हैं। फिर आपको नीचे से पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। अगर ऑल ऑफ दीज मतलब सारी ही स्टेटमेंट सही है। फिर अगर बी आपसे बोल रहा है 1 और 2 मतलब या 1 और 2 इससे रिलेटेड सही है, 1 और 3 मतलब 1 और थर्ड वाला जो स्टेटमेंट वो सही है, 2 और 4 मतलब 2 और फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वन कैन स्मेल कॉफ़ी इन द एयर। मतलब वहाँ पर कॉफ़ी की खुशबू आपको हवा में ही देखने को मिलेगी। द स्मेल ऑफ कॉफ़ी इज इनविगरेटिंग, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो ये सही है और ये सही है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड एंड फोर्थ वाला। फिर आपसे पूछते हैं कि व्हाट आर किंगफिशर्स। किंगफिशर्स क्या हैं? तो किंगफिशर्स वहाँ पर क्या है, ये है एक तरह की बर्ड। ठीक है।
चलिए, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस जो बहुत इम्पोर्टेंट थे, बट फिर भी आप चैप्टर्स ज़रूर पढ़िएगा। अब आपके लिए बहुत लिमिटेड टाइम बच गया है, सो प्लीज़ अपने रिवीजन शेड्यूल को बहुत अच्छे से मैनेज करिए। 10 मिनट आप यहाँ पर भी निकालिए ताकि आपको इनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे, फिर राइटिंग स्किल्स पे करिए। नोट मेकिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ पर आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नोट मेकिंग पर भी मैंने वीडियो अपने चैनल पे बना रखा है, आप वो भी देख सकते हैं। जैसे ही हम ये सब चीज़ें कंप्लीट करेंगे तो हम डायरेक्ट शिफ्ट करेंगे राइटिंग स्किल्स पे। आई होप आपको ये 10 मिनट्स का जो लेक्चर है और ये जो चैलेंज है ये अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, मेरी ये छोटी सी पहल अगर आपको अच्छी लग रही है और आपको हेल्प कर रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और किसी से शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय चैनल।